हेलो गाइस, शुभम दिस साइड। सो हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो ये हमारा अभी सेकंड वीडियो होने वाला है। जो पहले पार्ट में मैंने बताया था कि जो हमें बाली का ही पूरा डिस्कशन चल रहा है कि बाली में कैसे पहुंचेंगे वगैरह। लास्ट पार्ट जो गाइस अभी नए हैं, जिन्होंने अभी तक ये नया ही चीज़ें नया वीडियो ही ये देख रहे हैं सेकंड पार्ट, तो उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहला फर्स्ट पार्ट देके देन आप इस वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हो। तो कि बाली में कैसे पहुंचना है, क्या करना है, खर्चा कितना आता है फ़्लाइट का, वीज़ा का प्रोसेस कैसा है, वीज़ा ऑन अराइवल, इमिग्रेशन कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने उसमें डिटेल चीज़ें बताई है। जो मैंने गलतियाँ भी की वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। तो यू कैन गो थ्रू प्लीज़ पार्ट 1 वीडियो बिकॉज दिस इज़ अ सेकेंड पार्ट वीडियो। तो मैंने आपको बताया था कि हमने फ़्लाइट से आए, इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया, नाउ हम होटल जाने वाले हैं। तो ये दैट इज़ अ सेकेंड पार्ट। सो टुडे आई विल एक्सप्लेन यू कि मैंने पूरे आने वाले 9 दिन कैसे पूरा एक्सप्लोर किया बाली। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। तो देखो, जब बाली का डेनअपसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, नाम ही है डेनअपसर, और उनके कोई तो पॉलिटिशियन है, उनका नाम भी उन्होंने दिया है। तो एक वीडियो में वैसे ही बनाने वाला हूँ सब चीज़ों का, तो मैं उसमें क्लियर चीज़ें आपको दिखेगी। तो जब हमें टैक्सी ड्राइवर मिला, हमारा टैक्सी ड्राइवर ऑलरेडी आ चुका था। तो मैंने आपको बोला है, मैंने एक ट्रैवल एजेंसी से ही मैं गया था। तो जिनको कुछ भी आइटनरी चाहिए और कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो दे कैन रीच आउट टू मी। सो मेरा मोबाइल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा, बट ओरली में मैं बताता हूँ कि 8600970060, दैट इज़ माई व्हाट्सअप नंबर। यू कैन पिंग मी दिस नंबर, सो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। बट आइटनरी जो भी एक्सप्लेन करूँगा तो यू हैव टू पे फॉर इट। ज़्यादा नहीं है, मैं किसी से ज़्यादा पैसे नहीं लेने वाला हूँ, बट मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये चीज़ें, तो मैं आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग अगेन। ठीक है। तो हम जब बाली डेनअपसर में पहुँचे, वहाँ से टैक्सी ड्राइवर ने हमें पिकअप किया। उसके बाद हम गए, हमारे पहला जो स्टे था होटल, वहाँ पे हमने पूछा। पहला हमारा स्टे था कूटा में। तो कूटा इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द बाली। जैसे कि हमारा मुंबई पुणे में है, मुंबई में जैसा दादर है, पुणे में जैसा सिंहगढ़ रोड है, वी कैन से दैट स्वारगेट है, तो सेम थिंग कूटा इज़ अ पार्ट ऑफ दिस बाली सिटी। और उसमें बहुत सारे होटल्स है। एशिया में सबसे ज़्यादा होटल जो पाए जाते हैं वो कूटा में है, कि कम जगह में बहुत सारे होटल्स है। जैसे पूना में हमारा डेक्कन का एरिया माना जाता है कि उसमें भी बहुत सारे होटल्स है कम जगह में, तो सेम थिंग इन कूटा। तो कूटा में हम गए, तो मैं 24 अप्रैल को पहुंचा। तो मैं जैसे बोला, हमें 6 बजे थे, 5-6 बजे थे होटल पहुंचने के लिए। तो फ्रेश हो गए, थोड़ा सा खा लिया। उसके बाद हमने कूटा का नज़दीक, वहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे बीच है, कूटा बीच करके। तो वो क्राउडेड है, बट यू कैन एक्सप्लोर दी नाइट लाइफ, वी कैन से दैट पब वगैरह, डांसिंग क्लब है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ है। इवन बीच पे ऊपर भी उनके स्पोर्ट्स वगैरह चलते हैं नाइट के जो भी है। तो यू कैन एक्सप्लोर दी कूटा बीच एज वेल। और कूटा के नज़दीक ही और एक दूसरा बीच है, आई थिंक आई फॉरगॉट द नेम ऑफ बीच, बट यू कैन एक्सप्लोर सेकेंड बीच एज वेल। बट उसमें क्या है कि एक देखो, जो लोग ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है बाली, क्योंकि सस्ती चीज़ें हैं। इवन हमने देखा था तो हमारे इंडियन रुपीज़ में 40 रुपये में बियर मिलती थी वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे है कि यू कैन एक्सप्लोर दैट थिंग्स। और नॉन वेज के लिए भी सी फूड बहुत ही ऑप्शंस है, जिनको सी फूड एक्सप्लेन और एक्सप्लोर करना है, वी कैन से दैट टेस्ट करनी है कि मुझे हाँ ये करना है, तो आप वो चीज़ें देख सकते हो पूरी। इसमें कोई टेंशन लेने वाली की बात नहीं है। अभी मैं जहाँ से निकला था, तो जैसा हमारा ओला उबर का ऐप रहता है वैसे उनका लोकल का ऐप है। यू कैन बुक यूर कैब और टू व्हीलर, वहाँ पे टू व्हीलर भी है जो आपको ईज़िली आपके पॉइंट पे ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप टू व्हीलर ही बुक करना। 2 कपल हो तो एक लेडीज़ वहाँ पे बैठेगी, आप दूसरे बाइक पे। 3 सीट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, फाइन होता है। तो 2 सीट ही है रहते हैं, क्योंकि उनका हेलमेट कंपलसरी है। तो दोनों लोग भी बैठे तो आप बुक कर सकते हो, क्योंकि ट्रैफिक इतना होता है कूटा में। तो आप
हमने ये गलती की थी कि एक बार हमने 4 व्हीलर बुक की तो हमें 2 किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटा लगा था, और वही बाइक से गए तो आधा घंटे में पहुंच जाते थे। पैदल भी जा सकते थे, बट कैसा है कि इशू आते हैं, बहुत सारे नई चीज़ें रहती है, थोड़ा टेंशन में रहता है। तो वी ऑलरेडी बुकड आवर कैब एंड वी वेंट टू द कूटा बीच। तो हमने नाइट लाइफ वगैरह एक्सप्लोर किया, क्योंकि 24 जो डेट था वो ऑलरेडी एंड हुआ था, तो हम 12 बजे वापस आ गए। अभी दिक्कत उसमें क्या होगी कि आप लोग मुझे बोलेंगे यार आपने सिम कार्ड कौन सा यूज़ किया, वाईफाई का क्या था, वो कैसा किया। देखो मैंने इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट की थी, 999 का पैकेज रहता है जियो का, वही एयरटेल का कुछ तो 1299 या 11999 है। तो उसमें मुझे 3 GB का डेटा मिला था। और दूसरी बात आपका कॉलिंग तो रहता ही है। मैंने ये पैक क्यों एक्टिवेट किया था उसका मैं बात बताता हूँ, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हम जो भी एक्सप्लोर करने वाले थे वहाँ पे वाईफाई थे, क्योंकि मेरा दोस्त एक ऑलरेडी गया था। तो मैंने उसको पूछा था कि वाईफाई का हम कैसा कर सकते हैं क्या नहीं, तो वो बोला कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो खाली इतना पैक एक्टिवेट कर ले। तो ज़्यादा नहीं, मैंने जो भी कैब बुक करने के लिए या कुछ मुझे प्लेसेस इंफॉर्मेशन निकालने है, तो दैट टाइम आई जस्ट यूज टू द इंटरनेट ओनली। अदरवाइज many places I use only local Wi-Fi, and you can download the pictures and you can search the information of different the places, नथिंग एल्स। सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा उसमें खर्चे में मत पड़ो, क्योंकि वहाँ पे जाओगे लोकल कार्ड लेना, वो डालना, वो सारी चीज़ें आती है, उसमें भी लंबी लाइन लगती है। कोई बोलता है 1500 में देता हूँ, कोई बोलता है 1400 में, इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ, तो 2000 में जाएंगे। तो इससे अच्छा है ना कि आपका जो एग्जिस्टिंग कार्ड है यू कैन जस्ट एक्टिवेट द इंटरनेशनल रोमिंग एंड यू कैन यूज़ दैट, तो आपका वो टाइम बचेगा। तो 24 का मेरा डे ख़त्म हो गया, सुबह 25 को हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली थी। तो हमने उस दिन क्या किया कि सारे बीचेस मुझे एक्सप्लोर करने थे, क्योंकि मेरा थोड़ा सा एक रहता है कि सी साइड नेचर वी कैन एक्सप्लोर। तो हमने उसी टाइम क्या किया कि बहुत सारे बीचेस थे। एक्चुअली आइटिनरी में उन्होंने 3 ही बीचेस हमें दिए थे, बट मैंने उसको 100 रुपये ज़्यादा दे दिए और बोला कि भैया प्लीज़ एक्सप्लोर में अनदर 2 बीचेस, सो हमारा थोड़ा सा टाइम निकल जाए। तो मैंने पांडवा बीच करके अच्छा है, देखने लायक है, वो बीच एक्सप्लोर किया। नूसा डुआ करके एक बीच है, दूसरा वो बीच था। कूटा का बीच तो मैंने आपको बताया, कूटा का नज़दीक, मतलब एक लाइन ही है, मतलब आप एक स्टार्ट करोगे तो एक किलोमीटर दूरी पे ही खाली पांडवा बीच थोड़ा सा दूर है। पांडवा बीच क्या है कि हमारे जो भी पांडव थे, थोड़ा सा उनका एक कल्चरल है, उन्होंने स्टैचू बनाए हैं स्टोन के, तो आप एक्सप्लोर कर सकते, बहुत अच्छा देखने वाला व्यू है वो सारी चीज़ें। तो पूरा दिन मैंने क्या किया था कि मैं सुबह 10 बजे निकला ब्रेकफास्ट करके होटल से। कैब आई थी, कैब उसमें मैंने जो भी आइटनरी ली थी कि गाइड जो था हमारा ड्राइवर ही था। तो मैंने बुक करते टाइम में ऐसा किया था कि वो बोलते हैं ना कि ड्राइवर विथ कम गाइड, तो वैसे मैंने बुक किया था। दूसरी बात, मुझे कहाँ पे भी एंट्रेंस टिकट नहीं देनी पड़ी, क्योंकि मैंने आइटनरी में ही वैसी चीज़ें इंक्लूड की थी। उसके बाद दिन की वो मुझे 2 बॉटल पानी देता था। देखो आपको नूसा में एक तो अम्ब्रेला लेनी है, क्योंकि बहुत सारी धूप रहती है, और दूसरी बात आप अम्ब्रेला लोगे तो सेफ रहोगे, क्योंकि बीच का धूप इतना रहता है कि आपकी स्किन वगैरह ना वो पूरा मतलब बोलते हैं ना वो कालापन आता है पूरे स्किन के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें आपको भुगतनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है अम्ब्रेला या कोई सनस्क्रीन लोशन साथ में लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मैं जो भी चीज़ें सफ़र कर चुका हूँ वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने टिकट्स वगैरह कहाँ पे भी कुछ भी नहीं ख़रीदा था, क्योंकि मैंने आइटनरी में ही सारी चीज़ें बोल के, आइटनरी में लेने में मैंने 10 दिन लिए थे पूरा, मतलब डिस्कस करके ही मुझे जितना अच्छा फ़ायदा मिले उतना ही मैंने किया। तो पहले 25 को हमने सारे बीचेस कवर कर ले जो कूटा में प्रेजेंट है। कूटा इज़ अ पार्ट ऑफ द बाली, यू कैन से दैट कूटा इज़ अ स्मॉल सिटी। तो कूटा ध्यान में रखो, क्योंकि कोई लोग उबुद से स्टार्ट करते, उबुद एक दूसरा है, नूसा पैनिडा है और कूटा है, तो यू कैन से दैट कूटा, ठीक है। तो मैंने कूटा से स्टार्ट किया था। तो कूटा का स्टार्ट करने के बाद कूटा मैंने एक्सप्लोर किया 25, दूसरे दिन 26, मतलब 24, 25, 26, ये 3 दिन मैं कूटा में ही था, क्योंकि कूटा दिखता है स्मॉल बट वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 26 को मैंने पूरा वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी की थी, जिसमें आपको बनाना बोलते हैं ना कि वो जो बनाना रहता है उसमें से जा सकते हो, जेट स्की रहती है, पैरासेलिंग रहती है,
पैराराइडिंग रहती है, बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जो वाटर के अंदर मतलब पानी के अंदर की जो सारी चीज़ें हैं तो हमने वो एक्सप्लोर किए। तो उसमें आपका 4-5 घंटे आराम से जाता है क्योंकि वहाँ भी बड़ी लंबी लाइन रहती है। तो डेफिनेटली यू हैव टू वेट फॉर योर नंबर एंड देन यू कैन एन्जॉय योर राइड। तो बनाना राइड भी अच्छा रहता है, आप एंजॉय करो। पैरा सेलिंग रहता है, पैरा राइडिंग रहता है, जो बोट का रहता है वो बोट लेके अंदर जाके घुमा के लोग आते हैं। इवन अंडर वाटर के भी रहते हैं, बट आपको तैरना मतलब स्विमिंग करना आना मैंडेटरी है क्योंकि वो लोग तो सेफ के लिए रहते हैं, बट वो बोलते हैं कि आपको स्विमिंग वगैरह आनी चाहिए। बट आपको इंटरेस्ट है उस चीज़ में तो आप स्पेंड कर सकते हो। 4-5 घंटे आपके आराम से जाएंगे। हम 10 बजे निकले थे, पूरा पेट भर के खाना खाया था क्योंकि क्या है देखो, मोस्ट प्रोबेबली हम एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं, ना कि खाने पीने की चीज़ें, वो तो चलते ही चलने वाली है। तो हमने पूरा क्या किया, वाटर एक्टिविटीज़ कंप्लीट की। पूरा एक्टिविटीज़ करने के बाद हम एक इंडियन रेस्टोरेंट में गए। वहाँ पे हमने पनीर की सब्जी, रोटी, दाल चावल और उसके बाद हमने थोड़ा सा एक एनर्जी ड्रिंक लेके हम फिर से होटल पहुँचे। उसके बाद मैं शाम को फिर कूटा बीच गया, एक्सप्लोर किया नाइट क्लब। बहुत देखने लायक है। मैं बीच के नाम भूल चुका हूँ क्योंकि बहुत सारे बीचेस हैं, तो यू कैन एक्सप्लोर। तो 24, 25, 26 3 दिन का मेरा पूरा कूटा में था, ठीक है। और मैंने कूटा क्यों चूज़ किया था, क्योंकि वो जो है एयरपोर्ट से नज़दीक है ताकि आप जल्दी पहुँचे। मैंने ये चीज़ की। अभी कुछ लोग उबुद जाते हैं क्योंकि उबुद एयरपोर्ट से 2 घंटे दूरी पे है। तो जब आपका उबुद कंप्लीट होगा बाद में नुसा पेनिडा और बाद में कूटा करते, ताकि 1 घंटा में आप रिटर्न जर्नी के लिए एयरपोर्ट से पहुँचे। तो उसके लिए एक ऑप्शंस में देता हूँ, मैं आगे वाले इसी वीडियो में मैं आपको बोलूँगा। तो मेरा ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद मतलब 27 को और 28 हमारा 2 दिन था नुसा पेनिडा। और बाली का सबसे बड़ा क्रूशियल बोल सकते हैं कि आप कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। सो बेस्ट थिंग इज़ दैट इतना ब्यूटीफुल नेचर है, मतलब आपका सारा पैसा वहाँ पे ही वसूल हो जाता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि जेट्टी से जाना पड़ता है बिकॉज पूरा समुंदर है यहाँ पे, आपका पूरा बाली है, नुसा पेनिडा इस साइड है। सो देयर इज़ नो एनी ब्रिज और रोड, ओके। सो यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम कूटा टू नुसा पेनिडा वाया जेट्टी। यू कैन से दैट बोट वगैरह एक्सेट्रा, बट वो बोट वगैरह बहुत बड़ी रहती है। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी किया था। जेट्टी को पहुँचा, स्कैन वगैरह करके आप सबका सिक्योरिटी करके उसके बाद आप नुसा पेनिडा पहुँचते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो आप बोलेंगे यार आप जो खाली चीज़ें बता रहे समझ में आए, तो यही कहना है। मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ, तो यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि मैंने कैसे एक्सप्लोर किया है बाली की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद हम पहुँचे नुसा पेनिडा। मेरा होटल का नाम मैं अभी नहीं बताऊँगा, इतना बढ़िया मुझे होटल मिला था, 4 स्टार प्रॉपर्टी थी वो। जब मैं ऐसा डोर ओपन करता था तो सामने पूरा मुझे सी व्यू दिखता था, उसमें पूरा सी व्यू था। साइड में स्विमिंग पूल वगैरह। रात में तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते। मेरी वाइफ और मैंने स्विमिंग पूल वहाँ पे हम बैठे थे चेयर में, तो इतना मतलब जो हमारे आगे के प्लान्स है कि ज़िंदगी में क्या करना है हमने वहाँ पे डिसाइड किए। 2 घंटा इतना अच्छा हमने गुजारा है वहाँ पे, शाम का 2-3 घंटा। मतलब जो लोग अल्कोहल लेते हैं, आप अल्कोहल पी के भी मज़ा ले सकते हो, मतलब वो कभी भी आप भूल नहीं सकते वो चीज़। इतना अच्छा व्यू मिलता है। मैं होटल का नाम मैं वही बोल रहा हूँ, वो चीज़ें आपको मिलेगी। मैंने जो एक्सप्लोर किया, और मैंने एक कम से कम 15 दिन इसमें इन्वेस्ट किए थे मेरे खुद के, कि मुझे कौन सा क्या करना है। कस्टमाइज़ लेके मैंने पूरा ट्रिप किया था। उनका आइटनरी आता है, वो लोग क्या करते उनके होटल के टाइप वगैरह, बट मैंने गूगल मैप करके ये सारी चीज़ें की थी। जो नुसा पेनिडा का उनका जेट्टी स्टेशन है और जेट्टी बोर्ड बोल सकते हम, वहाँ से होटल के लिए मैंने पहले कैब बुक किया था। वही लोग उन्होंने आया। दूसरे दिन अभी मैंने पूरा एंजॉय किया होटल में। वहाँ पे ज़्यादा आप बीचेस पे जा सकते हैं। अभी जो लोग क्या करते हैं, 1 दिन का करते हैं ना, जल्दी से जाते बीच, हाँ मुझे घूमने का है, 4-5 बीच एक्सप्लोर करते हैं, अगेन जेट्टी के लिए आते हैं क्योंकि उनका टाइम रहता है। उसी के बाद वो आपको कूटा में वापस छोड़ेंगे। हमने वैसा नहीं किया बिल्कुल। 1 दिन का मैंने स्टे लिया था।
तो हमें थोड़ा रेस्ट मिला, हमने आराम किया, एंजॉय किया। दूसरे दिन सुबह सुबह मैं 8 बजे निकला। अभी कोटा से लेके नुसा पैनिडा जब तक लोग 12 बजे तक आते, 8 बजे मैंने स्टार्ट किया था। कैंकलिंग बीच है, बहुत अच्छा है, डायमंड बीच है, ब्रोकन बीच है, और क्रिस्टलियन बीच है, क्रिस्टल बीच करके। वो इतना अच्छा नहीं बट ठीक है, यू कैन एक्सप्लोर दैट। और अदर 3 बीचेस है। तो मेरे पैकेज में 4 थे बट हमने 6 किए, क्योंकि उसको मैंने 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए थे। तो बोलो मतलब भैया और कुछ होगा तो, बट ऑन दी वे थे आप। मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, डायमंड बीच का जो भी सीन है आप कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। कैंकलिंग करके एक बीच है, वो भी आप एक बार जाके आना ही चाहिए। वहाँ के भी टिकट से एंट्री फीस रहते, खाली 1-2 बीचेस पे है, बाकी बीच पे तो एंट्री फीस नहीं, वो भी मैंने पहले ही निकाली थी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है ना मैंने नेट पे निकाली थी। मतलब जो मेरा आइटनरी वाली कंपनी थी उन्होंने बोला था मैं पहला बंदा देख रहा हूँ जिसको सारी चीज़ें पता है। तो मैंने सारी चीज़ें की। तो हम 4 बजे तक वापस आए थे होटल पे। सुबह 8 बजे निकले थे ना, खाना खा के ब्रेकफास्ट ही किया था। बीच में हमने क्या किया, उसने हमें 4 बजे होटल पे ड्रॉप किया। तो वहाँ से हम फ्रेश होके ना, उसी होटल में वेज के ऑप्शंस कम थे, तो हम थोड़े दूरी पे हमें इंडियन होटल मिला था, तो वहाँ पे हमने खाना खाया। उसके बाद 6 बजे शाम को हम आए। फिर हमने इतना अच्छा महसूस किया, क्योंकि थोड़ा सा थकान तो महसूस होती है कि 5वां दिन था, ठीक है। तो हमने एंजॉय किया स्विमिंग वगैरह करके। तो नुसा पैनिडा का दिन ख़त्म हो गया। तो मैंने जैसे बोला 24, 25, 26, 27, 28 का ख़त्म हुआ। 29 अभी मैं निकलने वाला था वापस उबुद। उबुद इज़ अ थर्ड पार्ट ऑफ द बाली। मतलब ये नुसा पैनिडा अलग एरिया है, कुटा अलग है, और उबुद अलग है। देखो यहाँ पे कुटा है, यहाँ पे उबुद है, और इस साइड आप बोल सकते हो, मतलब मैं जहाँ से बात कर रहा हूँ वहाँ पे नुसा पैनिडा, बट बीच में पूरा समंदर है। और कुटा और उबुद है, रोड से कनेक्टिविटी है, बट इसके लिए आपको ट्रायंगल में जाना है तो आपको जेट्टी ही यूज़ करनी पड़ती है। सो दैट इज़ अ मेन थिंग। तो ये सारी उसमें चीज़ें थी कि मैं जो आपको बता रहा हूँ। तो हम वापस आए उस जेट्टी पे, वही ड्राइवर आया था। हम गए उबुद में। तो उबुद में इतना ब्यूटीफुल उन्होंने हमारा मतलब वेलकम किया कि वो जब आए थे, पूरा हनीमून वाला मैंने वो पैकेज लिया था, तो उन्होंने मुझे सब सारी चीज़ें डेकोरेट करके दी थी। तो वहाँ पे हमने एंजॉय किया, क्योंकि हम जब होटल से आए तो थके हुए थे। तो मेरा 29 का तो वैसे ही मैं थोड़ा सा आराम करने वाला था। मैं बीच बीच में थोड़ा सा मैंने आराम भी किया है, क्योंकि आपका डिहाइड्रेशन इतना होता है ना, आपको वहाँ पे जाके ही पता चलेगा। आपको लगता है कि 4 दिन में होगा, 5 दिन में होगा, बहुत जल्दी में चीज़ें करोगे कुछ नहीं मिलेगा। तो 29 को मैं होटल में आया, स्टे वगैरह किया, वहाँ के नज़दीक की जो प्लेसेस है मैंने एक्सप्लोर की। तो वहाँ पे आप कहाँ पे भी बोल सकते हो। अभी बाकी हमारी जो ये हो गया 29, 28, 29, अभी 30 अप्रैल की बात थी, बराबर है। तो 30 अप्रैल का मैंने जब चीज़ें की, तो होटल में मैंने पहुंचा। दूसरे दिन घूमने के लिए हमने स्टार्ट किया। तो मैंने उनको बोला था हंडारा गेट करके, बहुत मतलब वो जो मंदिर जैसे गेट रहता है उसमें लोग फ़ोटो वगैरह निकालते हैं। तो उनके जो भी मंदिर है प्राचीन, मतलब पुरातन जो ओल्ड वाले टेम्पल, उनकी जो भी कल्चर है तो वो हमने एक्सप्लोर किए थे। तो कुलुवांटू टेम्पल है, केकैक डांस करके है, जैसा हमारा महाराष्ट्र का एक डांस रहता है या केरला का है कथक रहता है, तो वैसे उनका एक केकैक डांस कल्चर है, वो भी आप देख सकते हैं। गरुड़ा टेम्पल है, गरुड़ विष्णु, बहुत अच्छा टेम्पल है, आप यू कैन एक्सप्लोर दैट। मंकी गार्डन है, जिनको अच्छा लगता है कि एक मंकी गार्डन मतलब क्या, वहाँ पे सारे ज़्यादा बंदर लोग हैं, तो थोड़ा सा उनका मुंह लाल रहता है, तो यू कैन एक्सप्लोर। जिनको जोग्राफी पे इंटरेस्ट है दे कैन एक्सप्लोर दैट। और दूसरी बात आप एक कर सकते हो, हमने उसके साथ बहुत सारे पॉइंट्स भी एक्सप्लोर किए। कि एक हम बोल सकते हैं उसमें कि एक ज्वालामुखी जो बोलते हैं, हम मराठी में उसको ज्वालामुखी बोलते हैं, तो वो हमने पॉइंट एक्सप्लोर किया था। तो आप आइटनरी में वो भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे जापान में भी आता है ना वो वाला, तो आप वो भी पॉइंट एक्सप्लोर कर सकते कि बहुत सारी चीज़ें हैं।
बट मैं ज़्यादा फोकस तो नूसा पैनीडा का ही दूंगा, क्योंकि बीचेस का जो भी लाइफ है ना, कि क्या हो सकता है रात को भी, मतलब वो तो पूरा जंगल में है नूसा पैनीडा, फिर भी वी जनरली एक्चुअली फील दैट यस वी आर सेफ इन दैट एरिया। मैंने अभी तक भी, मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम लोग सेफ महसूस कर सकते हो, और मैं कर रहा हूँ, मैं जाके भी आया हूँ उस चीज़ के ऊपर, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा यार मैं क्यों आया और क्या कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप उबुद में 2 दिन निकाल सकते हो, मतलब ऊटा में 3 दिन, नूसा पैनीडा 2 दिन, और ये 3 दिन उबुद के। जनरली लोग 2 दिन लेते, मैंने 3 दिन लिए थे। ऊटा में 2 दिन लेते, मैंने 3 दिन लिए थे। नूसा पैनीडा 1 दिन में करते, मैंने वहाँ पे 2, मतलब 3 दिन मैंने एक्स्ट्रा लिए थे। तो मेरा टोटल जो ट्रिप था वो 8 दिन का था। लोग ये दिन 5 दिन में करते। फिर भी मैं अभी एक कॉस्ट आपको जो भी बताने वाला हूँ, जो भी टोटल कॉस्ट रहता है ना लोगों का, लगभग मतलब फ्लाइट छोड़ के लोग बोलते हैं हमने कम से कम 80,000 90,000 रुपये खर्चे किए 5 दिन के लिए। मैंने कस्टमाइज़ करके पूरा ट्रिप, मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि मैं कॉस्ट बता रहा हूँ आपको, 9 दिन का, मतलब फ्लाइट का आना जाना उसमें तो मैंने इंक्लूड किया, मतलब टोटल 10 दिन भी बोल सकते, क्योंकि वो लोग मुझे ट्रांसफ़र करने वाले थे उबुद से लेके रिटर्न जर्नी फ्लाइट तक, उसमें आधा दिन तो आपका जाने वाला था वैसा ही। तो सेम थिंग आई एम सेइंग यू दैट कि मेरा जो भी था 87,000 में मैंने किया है 10 दिन का, जिसमें मैंने 1 रुपये भी खर्चा नहीं किया। पर्सनल मैंने जो आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि 35,000 जो है 35,000 वो मैंने उनकी करेंसी में कन्वर्ट किए थे, जिसका लगभग 60 to 63 लाख जाता है। तो मैंने वो भी जो किया ना, होटल का जब उनका एक टाइम ही उनकी तरफ से लंच था डिनर के लिए, तो आपको खुद के पे करने पड़ते थे। तो वो वाली चीज़ें कुछ हमने खरीदा, बहुत सारा सस्ता है, कि हम बोल सकते हैं कि उनके क्राफ्ट से अलग अलग कि वो लोग बनाते हैं, लकड़ी की उनके खिलौने रहते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप खरीद सकते हो, पेंटिंग रहती है, तो वो सारी चीज़ें हमने खरीदी। अपार्ट फ्रॉम दैट खाने के लिए हमने बहुत मतलब इन्वेस्ट किया खुद के ऊपर कि बॉडी ना डिहाइड्रेट हो, क्योंकि हर बार वो लोग ऐसा नहीं कर सकते कि आपको पे करेंगे। कैंडल लाइट डिनर लिया था मैंने उसमें भी। और दूसरी बात, मैंने एक उबुद का जो होटल लिया था जिसमें स्विमिंग पूल था, इवन आप बोल सकते हैं ना कि बहुत सारे उसमें उन्होंने मुझे फैसिलिटीज़ दी थी। तो उनका ब्रेकफास्ट भी था, वो तो उनके मतलब कवरेज में ही था कि उनकी तरफ से कि सर हर बार मैंने जो ब्रेकफास्ट किया वो होटल में ही किया है, क्योंकि बहुत अच्छा मिलता था। आप फ्रूट्स बोलोगे ना, डिलीशियस और हाइजीनिक फ्रूट्स मिलते हैं बाली में। आपका यहाँ का आप कोई भी टेस्ट करो, आपका जो भी वाटरमेलन हो, एप्पल हो, कुछ भी चीज़ें हो, आप टेस्ट कर लो, आपका फ़र्क डेफिनेटली समझ में आएगा। हाइजीनिक चीज़ें हैं। मैंने जो भी होटल्स लिए, इतने व्यूज़ थे। उबुद का तो सामने ना, मतलब हमारा जो राइस बोलते हैं ना, तो उसकी खेती थी, नारियल की झाड़ियाँ वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी कि मैंने एक्सप्लोर की है। जो पार्ट 3 आएगा उसमें मैं आपको कंटिन्यू एक पार्ट 3 का वीडियोस दिखाऊंगा कि जिसमें एक्चुअल मैंने कैसे स्टार्ट किया है और एंड कैसे किया है, तो आपको सारी चीज़ें बाली ट्रिप की समझ में आएगा कि मैंने बीच में क्यों वीडियोस वगैरह नहीं डाल रहा हूँ। तो वो कैसा रहता है कि लिंक नहीं रहता है, तो इससे अच्छा है कि वो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो टोटल ये मेरा 90,000 पकड़ो, 60,000 उसका, 1.5 लाख गया, और बाकी के 10,000 जो वीज़ा वगैरह मैंने बोला था, तो 1,70,000 रुपये आपकी जाते हैं। बट मैंने सब होटल्स 5 स्टार प्रॉपर्टी बुक की थी। 5 स्टार जो रामा इंटरनेशनल रहता है, जो संभाजी नगर में भी है महाराष्ट्र में, आई थिंक मुंबई में भी है रामा इंटरनेशनल का, तो मैंने वैसे होटल्स बुक किए थे। तो दैट्स वाई द कॉस्ट इज़ ऑलरेडी ह्यूज। ये चीज़ आपको 130 140 में भी मिलती है, बट आपको व्यूज़ वगैरह कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। तो मुझे ये नहीं करना था, और खुद के मैंने मेरे जो बात कर रहा हूँ कि मैं जब पब में गया था, जहाँ भी मैं गया था, तो मैंने वहाँ पे कुछ खर्च किए, तो वो बाकी के मैंने कुछ गिफ्ट्स लाए थे देने के लिए इंडिया में, तो वो सारी चीज़ें मैंने की। इसका मैंने तो लगभग बोल सकते हो होटल का खाना पीना सब सारी चीज़ें, तो 30,000 उसका मैंने कंसिडर किया था कि बाकी के पैसे वापस आए थे।
तो 2 लाख में मेरा बहुत अच्छा बाली ट्रिप हो गया था। तो आपको लगेगा 2 लाख तो बहुत बोल रहा है शुभम, बट एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ जो चीज़ें मैंने की है ना बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया हूँ। और देखो हम जब दूसरे कंट्री में जाते हो तो सेफ्टी कंसर्न पहले आता है, तो मैंने होटल्स भी वैसे किए थे कि ताकि हम चैन से सो सके, कोई रिस्क ना ले, वैसा आप बोल सकते हैं सेफ्टी के कारण। तो आपके साथ जब कोई भी आपकी फैमिली मेम्बर हो तो सेफ्टी प्रायोरिटी पे रहती है, उस टाइम पैसे देखना कोई ये चीज़ नहीं रहती। तो मैंने वही दिमाग में रख के सब चीज़ें की। तो न्यू कपल के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब आप आइटनरी ले रहे हो तो ड्राइवर कम विद गाइड लेना एक। दूसरी बात, सारे टिकट्स उनके ही तरफ से लेना, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, टिकट्स के लिए आपके कम से कम 4-5 हज़ार रुपये जाएंगे इंडियन करेंसी के, तो उनके ना कम से कम 20-25 हज़ार तो होंगे। मैं आपको एक करेंसी दिखाने के लिए लाया हूँ, आपको अच्छी तरह से दिखे। देखो इंडोनेशियन करेंसी, इसमें लिखा भी है इंडोनेशिया करके। ये 2000 रुपये है उनके, बट हमारे ये 20 रुपये ही है, उनका ये 2000 रुपया है। तो वैसा कैसा है कि हमारे 1 रुपये उनके 592 इंडोनेशियन रुपीज़ कुछ तो होते हैं। तो इसके लिए मैं जो बोल रहा हूँ ना 35,000 मैंने लेके गया था, जिसका प्राइस 62 लाख होगा। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 1 रुपये कितने में पड़ता है। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको बोल रहा हूँ कि बाली इज़ वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन टू न्यूली मैरिड कपल। इवन हमारे साथ मैं ये भी बोल रहा हूँ कि ये लोग भी आए थे, जो बूढ़े लोग रहते वो भी एक्सप्लोर करने आए थे। एक पॉइंट मैं भूल गया, बाली स्विंग मत भूलना, उसमें फ़ोटोज़ वगैरह बहुत अच्छे आते। मैं वो एक वीडियो आपको शेयर कर दूंगा बाली स्विंग का। बाली स्विंग एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छा है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के स्विंग है। थोड़ा टाइम लगता है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ जल्दी जाओ तो आपकी एक्टिविटीज़ जल्दी ख़त्म हो जाएगी। जितना आप देर करोगे, 10-12 बजे के बाद निकलोगे, तो डेफिनेटली यू विल कम बैक टू योर होटल और योर स्टे लेट नाइट। सो इससे अच्छा है जल्दी जाओ, जल्दी एक्सप्लोर करो, ताकि रात को भी आप बाहर जा सके। नज़दीक के पॉइंट है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो दैट इज़ द एडवांटेज। तो हमने एक दिन ही लेट किया था, जिस दिन हमें घूमना नहीं था। जब हम नुसा पेनिडा गए थे, पहला दिन हमने आराम से निकाल दिया, दूसरे दिन इतने अच्छे बीचेस हमने निकाले, बट डिहाइड्रेशन बहुत होता है, आपको पानी की बहुत ज़रूरत लगती है। और दूसरा बात, वहाँ का पानी का टेस्ट थोड़ा सा अलग है, जो हमारा इंडिया का पानी का जनरली टेस्ट रहता है। तो थोड़ा सा आप पानी कम पीते हो, इससे अच्छा है ब्रेकफास्ट निकलते ही टाइम आप फ्रूट्स इतने खाना कि कम से कम आपको 2-3 बजे तक भूख ना लगे दोपहर की। तो डैट इज़ द मेन थिंग बताना चाहता हूँ। तो हमारा 1 तारीख को फ्लाइट था दोपहर 2 बजे, तो हम सुबह ही हमारी एक्टिविटीज़ तो पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। 2 तारीख का मेरा फ़्लाइट था, तो 2 तारीख हम सुबह 10 बजे ही निकले ताकि ट्रैफिक ना मिले। और उसी टाइम उबुद से मैं निकले थे। उबुद से जीप गूगल मैप आप डालोगे बाली, तो कम से कम ना 1 घंटे का सफ़र रहता है विदाउट ट्रैफिक। बट ट्रैफिक लगेगा तो 2-3 घंटा लगता है। बट यही रीज़न के कारण मैंने क्या किया था कि मैं थोड़ा जल्दी निकला। मैंने वाइफ को भी बोला था कि सुबह हम जल्दी पूरा हमारा सामान वगैरह लगेज पैक करके हम रेडी बैठे थे। ब्रेकफास्ट किया, ड्राइवर पहले ही आ चुका था। तो मैंने क्या किया, 9 बजे निकला, तो 11 बजे तक मैं एयरपोर्ट पहुंचा। थोड़ा सा ट्रैफिक मिला था, तो डर भी लग रहा था क्योंकि रिटर्न की फ़्लाइट है तो परेशानी हो सकती है। तो हमारी 1 बजे की फ़्लाइट थी, तो हमने इमिग्रेशन प्रोसेस जो है, सिक्योरिटी पूरा कंप्लीट किया। उसमें हमारा 1.5 घंटा गया। फ़्लाइट तब तक आ चुका था, और मैं जब गया तो उसके आधे घंटे के बाद फ़्लाइट ने टेक ऑफ लिया। उसके बाद हम गए कोलालमपुर, जो मलेशिया में है। तो वहाँ पे हमारा 3 घंटे का लेओवर था, वहाँ पे भी फ़्लाइट डिले हो गया। तो हमें आई थिंक 6 बजे हमने वहाँ से निकले। बारिश का टाइम था उस टाइम। तो मैं एक पीरियड ज़रूर बताना चाहूँगा आप लोगों को, जब आपको बाली एक्सप्लोर करना है तो ये पीरियड जो है अभी अक्टूबर मिड से लेके आप बोल सकते हो मई तक बहुत अच्छा पीरियड रहता है बाली में। क्योंकि बाली का प्रॉब्लम क्या है, हमारे जैसा है, जून से लेके अक्टूबर तक बारिश रहती है। तो नुसा पेनिडा का थोड़ा सा रिस्की रहता है क्योंकि वो पूरा समंदर का एरिया है। तो आप उसी वजह से प्लान करना। और 1.5 लाख में आपका बहुत सारा, मैं कपल की बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर ओनली पर्टिकुलर पर्सन, कपल के लिए अच्छे 10 दिन का आपका पैकेज हो सकता है। 10 दिन की बात कर रहा हूँ, मतलब आना जाना, फ्लाइट, खाना पीना, और आपने खर्चे भी किए, तो भी 1.5 लाख में आपका बहुत ही अच्छा ट्रिप होता है बाली का।
और बाली इज़ फार अवे फ्रॉम इंडिया. बोलने में लगते लोग 6 घंटे का सफ़र है, 8 घंटे का सफ़र है, बट डिस्टेंस बहुत दूर है क्योंकि वहाँ बाली से ऑस्ट्रेलिया है ना 2 घंटे की दूरी पे है. और आपको पता है पर्थ सिडनी जो है बहुत दूर है यहाँ से. तो हमने मैप में भी देखा था, वाया आप फ्लाइट गए तो बाली से ऑस्ट्रेलिया में मतलब सिडनी में तो खाली 2 घंटे में आप ऑस्ट्रेलिया पहुँच सकते हैं. तो मतलब आप सोच सकते हो कि बाली यहाँ से दूर है. बोलने के लिए फ़्लाइट तो ऐसे रहता है वो द हो ची मिन्ह सिटी 5 घंटे का और वहाँ से 3 घंटा. ये फ़्लाइट के 8 घंटे, तो आप सोच सकते हो कि दूरी भी उतनी है. तो वही आप देख लो, उसके हिसाब से प्लान कर लो. कोई आपको दिक्कत आ गई, मैं फिर से मेरा नंबर बता रहा हूँ 8600970060 मेरा व्हाट्सअप है. कॉल मत करना क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मैं बिज़ी रहूँगा. तो आप जस्ट पिंग मी, आपको जो चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है. बट आइटनरी की बात आएगी तो यू हैव टू पे फॉर इट. तो थैंक यू सो मच गाइज. मेरा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो शेयर करना, कमेंट डालो अच्छे से. कोई आपको लगता है कि ये चीज़ें इम्प्रूव करनी है तो आप इम्प्रूव कर सकते हो. आप मुझे सजेशंस बताओ, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो. थैंक यू सो मच गाइज. सो नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ अ पार्ट 3. I will share with you one video which are included only the whole trip of Bali from start to end. Thank you so much guys. Namaste.